की एकता सिंह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। और हम चला रहे हैं लेंट सीरीज, जिसमें बहुत ही छोटे और यीशु मसीह से रिलेटेड अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हम बात करते हैं। तो आप वीडियोस को ज़रूर देखिए। और आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है व्हाट मस्ट आई डू टू गेट इटर्नल लाइफ। हम इटर्नल अनंत जीवन पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। किसी की प्रत्येक शिक्षा किसी अवसर या प्रश्न से रिलेटेड होती है। तो आज जो हम प्रश्न देखने वाले हैं, यीशु मसीह के पास एक धनी मनुष्य आता है और वो पूछता है यीशु मसीह के अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो हमें और आपको भी जानने और पूछने की आवश्यकता है। जब यीशु मसीह यहूदियों के सीमा के पास थे, यरदन पार थे, तब वहाँ पर एक धनी मनुष्य उनके पास आकर उनके सामने घुटने टेककर उनसे बोलता है, हे रब्बी, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। यीशु मसीह ने उसे कुछ बातें सिखाई जो हमारे लिए सीखना भी इम्पोर्टेंट है। केवल परमेश्वर ही उत्तम है। यीशु मसीह को वो हे रब्बी अर्थात उत्तम गुरु करके बुलाता है। तो यीशु मसीह कहते हैं, तूने मुझे उत्तम क्यों कहा। केवल एक ही उत्तम है अर्थात परमेश्वर। वे अपने आप को अपने कामों द्वारा धर्मी ठहराना चाहता था। और हमारी भी यही समस्या है कि हम सोचते हैं हम अच्छे काम करेंगे तो हम धर्मी ठहरेंगे, लेकिन उत्तम और अच्छा केवल एक ही है, वो है परमेश्वर, और हम उसी के द्वारा स्वर्ग जाएंगे। दूसरी बात, यीशु मसीह उसे आज्ञा पालन करना सिखा रहे थे, जो कि मत्ती 19:20 में लिखा है। युवक यीशु मसीह से पूछता, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। तो यीशु मसीह उससे कहते हैं मत्ती 19:17 में, तू आज्ञा तो जानता है, हत्या न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, छल न करना, झूठी साक्षी न देना, अपने माता पिता का आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। तो वो मनुष्य आज्ञाएं तो जानता था सारी, लेकिन वो एक ही बार में ऐसा कुछ बड़ा करना चाहता था जिससे वो धर्मी ठहराया जाए। यीशु मसीह उसे सिखा रहे थे कि लाइफ लॉन्ग आज्ञाएं पालन करनी है आपको। समस्या ये है कि हम कोई भी आज्ञा का पालन पूर्ण रीति से कंप्लीटली नहीं कर सकते। वो कहता है मैं बचपन से इन आज्ञाओं को मानता आया हूँ। तो यीशु मसीह वर्स 20-22 में बोलते हैं, यीशु ने उस पर दृष्टि कर उससे प्रेम किया और कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरे पास है उससे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। बाद से वो मनुष्य दुखी होकर चले गया क्योंकि वो बहुत धनी था। प्रियो, अगर यीशु मसीह उससे कोई बड़ा सा दान यानी डोनेशन मांगते तो वो शायद खुशी खुशी दे देता और अपने आप पे गर्व महसूस करता कि मैं अनंत जीवन के योग्य हूँ। हमारा प्रभु दान नहीं मांगता, वो पूर्ण संपूर्णता मांगता है। वो हमसे धन नहीं मांगता, वो हमारे हृदय को मांगता है। यीशु ने उस युवक को कहा कि अपनी धन संपत्ति को कंगालों में बांट दो और मेरे पीछे हो लो। और जो यीशु मसीह ने पहला कार्य उससे जो करने बोला, वही उसके मार्ग में आड़े आ गया। यीशु मसीह ने 10 आज्ञाओं में इस आज्ञा को जोड़ दिया था कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, और वो इस आज्ञा को नहीं मानना चाहता था और वो अपने धन को बांटना नहीं चाहता था। उसने यीशु मसीह से ज़्यादा महत्व अपने धन संपत्ति को दिया। वर्स 22 में सबसे दुखद बात लिखी है कि वो मनुष्य शोक करते हुए घर चले गया। बहुत से लोग धन को आनंद से जोड़ते हैं। इस युवक ने यीशु मसीह को छोड़ धन को चुना था और बचने के बदले, अपने जीवन को बचाने के बदले वो उदास होकर घर चला गया। प्रियो, यीशु मसीह ये नहीं बोलते कि अपना धन संपत्ति बेच के कंगालों में बांट दो, वरन वो अपने आप को यीशु मसीह को समर्पण करने को कहता है। यीशु मसीह ने जो आपको चीज़ें दी हैं, जो आपको दान दिया है, उसे हमें लोगों के साथ शेयर करना है जिन्हें उसकी ज़रूरत है। यीशु की मेन आज्ञा ये नहीं कि सब कुछ दे दो, वरन ये कि आओ मेरे पीछे हो लो। यीशु मसीह जानते थे कि वो मनुष्य यीशु मसीह के पीछे तब तक नहीं चल सकता जब तक वो अपने धन का मोह ना छोड़ दे। प्रियो, आज कोई ऐसी बात तो नहीं जो आपको यीशु मसीह के पीछे चलने से रोक रही है। पैसा, गौरव, प्राइड, स्टेटस, फेम,
रिश्ता या फिर ऐसी कोई चीज़ जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, यीशु मसीह के द्वारा दिए गए अनंत जीवन का फ्री गिफ्ट को छोड़ के आप किस बात के लिए दुखी हो रहे हैं, या दुखी क्या बात आपको दुखी कर रही है, आपको कौन यीशु से दूर कर रहा है। क्या आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं, क्या आप उद्धार पाना चाहते हैं, तो आपको ये विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह आपके और हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। प्रेरितों के काम 16 के 31 में लिखा है, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इस छोटे से वचन को सुने जाने पे परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।